शिखा, शिखा उठो। अरे उठ जाओ यार। तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जाके मेरा लंच पैक करो। निखिल, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज तुम आज कैंटीन में खाना खा लेना। तुमने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता। हाँ, हमेशा देखो तुम महारानी की तरह बेड पे आराम करती रहती हो या सारा दिन फोन चलाती रहती हो। कोई काम होता है तुम पे या नहीं होता? अरे अपना लंच पैक करने के लिए कह रहा हूँ, इतना सा काम भी नहीं होता तुम पे। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद भी तुम ये कह रही हो मैं बाहर कैंटीन में खा लूँ? तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी तबीयत सच में खराब थी, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें लंच चाहिए ना, मैं अभी पैक करके देती हूँ। रहने दो। तुमसे ना मुझे कोई काम नहीं करवाना। मुझ पे एहसान मत करो तुम मेरा लंच पैक करके। तुम यहाँ आराम से लेटी रहो। मैं ना अपनी माँ से जाके बोल दूंगा, वो मेरा लंच पैक कर देंगी। अरे तो मैं बोल रही हूँ मैं बना दूंगी, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है इसमें? अरे तुम रहने दो, मुझे सब कुछ पता है, ये सब ना तुम्हारे ड्रामे हैं। मैं बोलता रहा हूँ तुमसे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा मैं इस घर में। तुम आराम करो यहाँ पे, मैं अपनी माँ से बोल दूंगा, वो पैक कर देंगी। हाँ तो ठीक है, बनवा लो अपनी माँ से। पहले तो वही बनाती थी ना, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ घर में। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है बेटा, अभी बना देती हूँ। पर सुन, जी। 1 मिनट मेरे पास आकर बैठ। जी माँ, कहिए। देख बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। मैं तेरे लिए लंच बना दूंगी, पर तू खुद ही सोच, आज जो तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बहू को तो ऐसा ही लगेगा कि इस झगड़े की वजह मैं हूँ। अगर हर रोज तुम्हारे झगड़े के बाद मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी तो वो तो मुझे गलत ही समझेगी। बेटा, वो तेरी पत्नी है, तेरी जीवन संगनी है। जब वो हर सुख दुख में तेरा साथ देती है तो तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू उसका ख्याल रखे। और तू मुझे एक बात बता, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? अरे लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं। मेरे और तेरे पापा के बीच में नहीं होता? होता है, पर हम झगड़े को बढ़ने नहीं देते। और बेटा, जो झगड़ा चार दीवारी के अंदर रहे वही ठीक होता है, क्योंकि अगर सबको पता चलेगा तो सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि हम अपनी बहू को दुखी रखते हैं। और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बदनामी हो, तो इसलिए तू मेरी बात समझ। तो उससे जाके प्यार से बात कर। अगर तू उससे प्यार से समझाएगा तो वो तेरी बात भी समझेगी और मान भी जाएगी। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे शिखा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे वो तो मेरी बीवी है, और मैं ही उसके साथ अगर ऐसा करूँगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा उसे। और वैसे भी अगर मेरे मन में कोई बात होती है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप तो हो ना मेरी बात सुनने के लिए। और शिखा शिखा भी आपसे अपने दिल की सारी बात नहीं कह पाती। उसके मन में हिचकिचाहट होती है इस चीज़ को लेकर। माँ, मैं अब समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। हाँ, मुझसे गलती हुई है आज, और मुझे शिखा से माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ, मैं अभी शिखा से माफ़ी मांग के आता हूँ। ठीक है बेटा। शिखा, देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पे इतना चिल्ला दिया। सच में अब मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए। अरे तो क्या हो गया यार, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है। प्लीज़ शिखा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं निखिल, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है। अगर मैं जल्दी उठ के तुम्हारे लिए खाना बना देती, लंच पैक कर देती, तो ये सब थोड़ी ना होता, ना हमारे बीच कोई लड़ाई होती, और ना सुबह सुबह ऐसे तुम्हें गुस्सा आता। आई एम रियली सॉरी। और देखो, तुम्हें बाहर का खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हें बना कर देती हूँ कुछ अच्छा सा, ठीक है? तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो प्लीज। रुको, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाए। मैं अभी ऑफिस जाऊंगा ना, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बोल दूंगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा।
तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे आराम करना। और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं कैंटीन से खा लूँगा खाना। पर कैसे खा लोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है बाहर का खा के। मैंने कहा ना, बस मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी बना कर देती हूँ, ठीक है? शिखा, तुम मेरी बात तो समझो यार। मैंने कहा ना मैं बना दूंगी। देखो तुम फिर गुस्सा कर रहे हो, फिर लड़ाई हो जाएगी हमारी। मैंने कहा ना, अब तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? तो देखा आपने, ये हर घर की कहानी है। पर अगर हम अपने बच्चों को प्यार से समझाएं तो वो हमारी बात भी समझेंगे और मान भी जाएंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपने बेटे को ये सलाह देकर सही किया या गलत। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।